सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। या करंट अफेयर्स जो है पिछले 7 दिनों का, यानी कि 28 जून से लेकर 4 जुलाई 2021 का है। तो इस वीडियो में हम जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उन सभी के बारे में हम डिटेल जानकारी एकत्रित करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किसने निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए साथ में काम करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केली मैकिकॉन। क्या हो जाएगा आंसर? केली मैकिकॉन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसने उड़ीसा में क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ। डीआरडीओ की जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है वो 1958 ईस्वी में की गई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? 1958 ईस्वी में। और वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक। और डीआरडीओ का जो पूरा नाम होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यहाँ पे हम बात किए हैं क्रूज़ मिसाइल की, तो क्रूज़ मिसाइल जो है यह मिसाइल जेट इंजन से चलता है। ठीक। और इसका जो प्रयोग होता है वो भूमि आधारित या समुद्री आधारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के शोधकर्ताओं को सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेशेर रामला होमो मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। क्वेश्चन क्या है? किस देश के शोधकर्ताओं को सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेशेर रामला होमो मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। और इजराइल के जो वर्तमान समय के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री है वो कौन है? तो नफ्ताली बेन्नेट। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 5वां क्वेश्चन देखेंगे, श्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के किस ई फाइलिंग पोर्टल की औपचारिक शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ITAT ई द्वार। इसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत पहुंच, जवाबदेही और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के दिन प्रतिदिन के कामकाज को पारदर्शिता बढ़ाएगी। ठीक। रविशंकर प्रसाद जो है वह वर्तमान समय के क्या है? तो केंद्रीय कानून मंत्री। केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो श्री रविशंकर प्रसाद। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी पुस्तिका लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा RK सिंह। क्या हो जाएगा आंसर? RK सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन को पढ़िए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और किसने संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैम्पियन यहाँ पे 9 होगा, चैम्पियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? यहाँ पे 9 होगा, लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट्सएप। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट्सएप। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो भारत की एक ऐसी पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य जो है कौशल विकास है। क्या है उद्देश्य? कौशल विकास। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मूल उद्देश्य क्या है? कौशल विकास। और व्हाट्सएप के जो वर्तमान समय के CEO है वो विल कैचकार्ट है। कैचकार्ट कौन है CEO? विल कैचकार्ट व्हाट्सएप के वर्तमान समय में CEO है, जो कि मार्च 2019 से CEO है। कब से? मार्च 2019 से। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, किस कंपनी की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप जो है एक निजी व्यावसायिक समूह है जिसका मुख्यालय जो है यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई में है। और टाटा ग्रुप के वर्तमान समय के अध्यक्ष कौन है? तो रतन टाटा। और टाटा ग्रुप के जो स्थापना किए थे यानी कि टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस फार्मा स्टार्टअप कंपनी ने डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़ को
6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फार्म इजी। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? फार्म इजी। 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक, सूरत कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। और गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा है? तो सूरत। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखिए, किस देश ने घोषणा की है कि वह 2023 तक मंगल ग्रह पर पैदल कर्मी भेजेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम जो है वो विंडोज़ 11 है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विश्व की सबसे बड़ी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक, इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को। इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में, और वाशिंगटन जो पड़ता है अमेरिका में पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान समय के सीईओ जो है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान समय के सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 13वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट को किस देश में निर्यात किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा आंसर? संयुक्त अरब अमीरात। बहुत से लोगों को जो है निर्यात का मतलब ही नहीं पता होता है। तो निर्यात का जो आसान शब्दों में मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को बाहर भेजना। जैसे भारत से कोई भी चीज़ बाहर जाता है तो उसे निर्यात बोलते हैं। और वही आयात क्या होता है? कोई भी चीज़ अपने देश में जब मंगाया जाता है किसी दूसरे देश से तो उसे आयात बोलते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है वो अबू धाबी है, और इसके जो राष्ट्रपति है वो खलीफा बिन जायद अल नहयान है। ठीक, क्या कौन है राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात के? तो खलीफा बिन जायद अल नहयान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा आंसर? ब्रिटेन। ब्रिटिश के अखबार में प्रकाशित, ब्रिटिश के जो एक अखबार जो है उसमें प्रकाशित मैट हैनकॉक महिला सहकर्मी को किस करते हुए दिखाई दिए थे। एक चित्र उसमें प्रकाशित किया गया था ब्रिटिश अखबार में, जिसमें मैट हैनकॉक जो है महिला सहकर्मी को किस करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद जो है वहाँ बवाल मच गया और उन पर जो है कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इन्हें जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? तैराक साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। तैराक साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली। क्या हो जाएगा आंसर? आईआईटी दिल्ली। अभी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो काफ़ी तबाही मचा रहा है। जो कुछ देश ऐसे भी है जहां 70% से ऊपर वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है, वहां भी डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है। तो इसके बचाव के जो उपाय है प्लीज़ आप लोग भी अपने। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीआरडीओ ने किस राज्य के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। क्या क्वेश्चन? डीआरडीओ ने किस राज्य के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के जो सीएम है वो नवीन पटनायक है और राज्यपाल गणेश सी लाल है। कौन है राज्यपाल? गणेश सी लाल। उड़ीसा कहाँ स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि ये सब बातें जो है एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो ये जो है 32 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो कि
कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश बन गया है। कौन? तो भारत। किसे पीछे छोड़ा है? तो अमेरिका को पीछे छोड़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ने किस शहर में जेन गार्डन तथा काइजेन एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। कहाँ स्थापित उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन? किसने वैश्विक शिक्षा ई कॉमर्स 2021 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन। ये वर्तमान समय के जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। कौन? विश्वभूषण हरिचंदन। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डीआरडीओ ने किस सीरीज की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। डीआरडीओ ने जो है अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पढ़िए क्या क्वेश्चन? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा साजन प्रकाश। क्या होगा आंसर? साजन प्रकाश। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा संस्थान टॉप 100 में 23वें नंबर पे रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली, जो कि भारत के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूर्णतः अच्छी बात नहीं कह सकते क्योंकि 23वें नंबर पे फिर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन पहले से कुछ स्थिति जो है वो सुधार है। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत में किस सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर जो भारत में जो है सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी, यानी कि ट्विटर हाल ही में जो आईटी नियम में बदलाव किया गया है, तो उसके अनुसार प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनी को एक अपना अधिकारी जो है शिकायत अधिकारी, अंतरिम शिकायत अधिकारी भारत में रखना होगा। तो इस विषय में जो है ट्विटर ने भी अपना अंतरिम शिकायत अधिकारी जो है धर्मेंद्र चतुर को बहाल किया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। कौन? तो धर्मेंद्र चतुर। और इसके बारे में जो है ट्विटर ने अपने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश और पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका को किस अवार्ड के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पे रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन? 27 नंबर पढ़िए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के द्वारा निर्मित कितनी बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63। केंद्रीय रक्षा मंत्री, यानी कि रक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान समय के? केंद्रीय रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह। ये सभी बात भी एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं, तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। बीआरओ, यहाँ पे हम देखे हैं कि बीआरओ, तो बीआरओ क्या होता है? बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना जो है वो 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बीआरओ का जो काम है वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का काम करना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 जून को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जून को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और राष्ट्रीय कैमरा दिवस। कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्रोएशिया में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को महिलाओं के कितने मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में राही सरनोबत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 मीटर। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 मीटर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। कौन सा देश सरकार के फैसले के बाद यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बन गया है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इटली। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन। एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशगाबाद। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसके अनुसार जो है विदेशी कामगारों के लिए जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया है? तो अशगाबाद। अशगाबाद जो है वह तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ठीक, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। 2021 स्टाइरियन ग्रैंड पिक्स F1 रेस पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका आंसर देगा मैक्स वेस्टरटप्पन। क्या हो जाएगा आंसर? मैक्स वेस्टरटप्पन। चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है? तो इसका आंसर देगा चीन। चीन ने जो है हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन किया है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन जो बिजली उत्पादन होता है उससे ये जो अभी हाल फिलहाल में जो चीन ने जो स्टार्ट किया हाइड्रो पावर स्टेशन, तो इससे जो है एक साल में 62 अरब किलोवाट बिजली का हर साल उत्पादन होगा। ठीक, कितना किलोवाट? 62 अरब किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। BCCI ने T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा UAE। BCCI ने जो है T20 विश्व कप का आयोजन जो है UAE में करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन को देखिए। भारत की कौन सी महिला तीरंदाजी खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाजी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है वो मूल रूप से झारखंड की है। दीपिका कुमारी का घर जो है वह झारखंड में रांची में है, झारखंड के रांची में है, जो कि झारखंड की राजधानी है। और इन्होंने जो है एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया। कौन? दीपिका कुमारी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ भाई चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी करें। चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को कितने वर्ष हो गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा आंसर? इंदौर। 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसने स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण मित्रा। क्या हो जाएगा आंसर? वरुण मित्रा। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन को पढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या हो जाएगा आंसर? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अमेरिका के किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर, सबसे पहली बात, पेसमेकर जो है एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है गति प्रेरक। क्या होता है हिंदी अर्थ? गति प्रेरक। यह एक छोटा सा उपकरण यानी कि मशीन होता है जो मानव हृदय के साथ ऑपरेशन कर लगाया जाता है। यह मुख्यतः जो है हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। पेसमेकर जो है मानव हृदय की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान में किस देश के साथ हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। 42 नंबर में देखेंगे। BCCI ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय स्पिनर और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा R अश्विन। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन? 43 नंबर। 1 जुलाई को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक।
भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक। SBI जो है वो भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है और SBI के जो वर्तमान समय में अध्यक्ष है वो श्री दिनेश कुमार खारा है। कौन है? श्री दिनेश कुमार खारा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। बढ़ते हैं अपने 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखिए। भारत का कौन सा राज्य अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक, इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किस संपादक पी साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीपुल्स अकादमी ऑफ रूरल इंडिया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 47 नंबर को देखिए। किस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 47 का आंसर क्या होगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो 20 देशों का एक मिलाजुला समूह है जो कि अंतरिक्ष से संबंधित कार्य करती है और इसका जो स्थापना है वो 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर की ओर। 48 में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसरो, ISRO, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2021। इसरो के जो संस्थापक है वो विक्रम अम्बालाल साराभाई है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो वर्तमान समय के अध्यक्ष है वो के सिवन है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? 49 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है? तो क्या हो जाएगा आंसर? 6.28 लाख करोड़। क्या हो जाएगा आंसर? 6.28 लाख करोड़। 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 1 जुलाई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल जोक डे। क्या हो जाएगा आंसर? इंटरनेशनल जोक डे। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस गणराज्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होता है गाम्बिया। गाम्बिया जो है इस्लामिक गणराज्य गाम्बिया पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। गाम्बिया जो है कहाँ स्थित है? पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? किस राज्य सरकार ने 2021 से 24 के लिए IT नीति लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर? आंध्र प्रदेश। 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? नेपाल। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? 55 नंबर, किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है यह एक विनायक संस्था है, विनियामक संस्था है। ठीक, इसका जो उद्देश्य है वो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार में जो है उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन? नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर।
57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन 57 नंबर, पढ़िए। किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बेले के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मकड़ी। क्या हो जाएगा आंसर? मकड़ी। किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बेले के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर कृषि ऐप। क्या हो जाएगा आंसर? आत्मनिर्भर कृषि ऐप। इस ऐप के द्वारा जो है किसानों को खेती संबंधी जानकारी मिलेगी। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन? 2 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड यूएफओ डे। 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए। डीआरडीओ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम मिसाइल का जो है वो एपीजे अब्दुल द्वीप से जो है डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन? रूस ने तमिलनाडु के किस शहर में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडनकुलम। क्या हो जाएगा आंसर? कुंडनकुलम। 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इंडियन फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशंस के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंभुनाथ श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा आंसर? शंभुनाथ श्रीवास्तव। 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश जावड़ेकर। क्या हो जाएगा आंसर? प्रकाश जावड़ेकर। 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैकोबाबाद। क्या हो जाएगा आंसर? जैकोबाबाद। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी महिला तैराक इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? माना पटेल। क्या हो जाएगा 65 का आंसर? माना पटेल। कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना जो है विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क परियोजना है। इसे जो है यानी कि भारत नेट परियोजना को जो है मेक इन इंडिया के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस उड़िया कवि को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को कितने महीनों की कैद की सजा सुनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 महीने की। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए, अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे डेली क्विज भी कराया जाता है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।